तो आज है हम हार्ट के पार्ट 3 में और आज हम पढ़ेंगे कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हार्ट की शेप होती है वो कैसी होती है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप होती है। इसका ब्रॉड बेस होता है और इसका एपिक्स जो आपको दिख रहा है इसको एपिक्स कहते हैं, ये नैरो और पॉइंटेड होता है। हम बात करें हार्ट के लोकेशन की, लोकेटेड होता है बिटवीन टू लंग्स जिसको हम कहते हैं मिडियस्टिनम। तो दो लंग के बीच में जो स्पेस है वहां पे लोकेटेड है जिसे हम मिडियस्टिनम कहते हैं। इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और एवरेज वेट जो इसका रहता है वो 250 ग्राम रहता है इन फीमेल्स और 300 ग्राम रहता है इन मेल्स। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अंदर से देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास आपकी बॉडी टिश्यू है। अब उन बॉडी टिश्यू ने ऑक्सीजन यूटिलाइज करी और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करी और बदले में कार्बन के कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और CO2 रिलीज करी। अब वो CO2 ब्लड में आ गई तो अब उस ब्लड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, आपके अपर बॉडी पार्ट से भी आएगा और आपके लोअर बॉडी पार्ट से भी आएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अपर बॉडी पार्ट से उसको हार्ट में कौन लाएगा, उसको हार्ट में लाता है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है जी। आपका जो सुपीरियर वेना कावा है इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको एंटीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं। अब लोअर पार्ट से ब्लड कौन ला रहा है, लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है इंफीरियर वेना कावा जिसको आप पोस्टीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मैंने उसको ब्लू से डिनोट करा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से डिनोट किया है, ठीक है। अब जो आपकी इंफीरियर वेना कावा जो लोअर लिम्ब से आपका ब्लड ला रही है या फिर लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, इट इज गार्डेड बाय द अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉल जिसको कहते हैं एस्ट्यूशन वॉल, जो क्या इंश्योर करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। क्योंकि अगर नीचे बॉडी पार्ट से ला रहे हैं तो उनका प्रेशर कैसा है, उनका प्रेशर लो है और ब्लड आता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हो सकता है ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, इसलिए यहाँ पे एस्ट्यूशन वॉल्व है। वाइल इन केस ऑफ सुपीरियर वेना कावा तो आपका ब्लड कहाँ से आ रहा, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से आ रहा, तो ऑब्वियसली वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड अपने आप ही आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है। तो सुपीरियर वेना कावा में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है जी। तो इंफीरियर वेना कावा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा अपर बॉडी पार्ट से इन राइट एट्रियम। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी वजह से क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलमने कार्ने, जिनसे क्या अटैच होते हैं, कॉर्ड्स ऑफ टेंडन, है ना। अब कॉर्ड्स ऑफ टेंडन क्या होते हैं, अब ये कॉर्ड्स ऑफ टेंडन इन वॉल्स से कनेक्टेड होते हैं और इन वॉल्स को खींच लेते हैं, जिनकी वजह से जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो खुल जाता है और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। याद रखिए वॉल्व को कौन खुलवा रहा है, कोऑर्डिनेट टेंडन है। और कैसे खुल रहे हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करा, सारा ब्लड किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब प्रेशर राइट एट्रियम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वॉल्व अपने आप क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब इनका वॉल्व का क्लोज होना भी जरूरी है क्योंकि जैसे ही यहाँ से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस प्रेशर की वजह से। अब ये जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है क्लोज हो जाएंगे। तो वेंट्रिकल में जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड कलेक्ट हुआ, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, अब वो कहाँ जा सकते हैं, या तो वो राइट एट्रियम में वापस जा सकते हैं या फिर इस रास्ते जा सकते हैं, पर यहाँ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वॉल्व क्लोज है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए हैं। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए तो वो यहाँ पे जा नहीं पाएंगे और वॉल्व का यही काम होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वो इस पाथ से चले जाते हैं। अभी जिस पाथ से जा रहे हैं उसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अब ये पल्मोनरी ट्रंक में जा रहे हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पर आपने तो बताया था जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पर ये तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा क्यों, देखिए आर्टरी और वेन्स ऑक्सीजनेटेड करें डीऑक्सीजनेटेड, वो उनकी मेन डेफिनेशन नहीं है। आर्टरी की मेन डेफिनेशन ये है जो हार्ट से ब्लड टिश्यू पे प्रोवाइड करे, और वेन की मेन डेफिनेशन ये है जो टिश्यू से ब्लड हार्ट में लाए। और आपको पता है
कि जो आर्टरी का काम क्या होता है, वो हार्ट से कहाँ पहुंचाना, टिश्यू में पहुंचाना होता है, ऑर्गन में पहुंचाना होता है। अगर आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो हार्ट को जो टिश्यू को पंप करना है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना है, डीऑक्सीजनेटेड तो कर नहीं सकता, तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। और ये एक जगह ही हो सकता है, लंग्स में, क्योंकि लंग्स से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। वहीं पे जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जहां पे भी पल्मोनरी आता है उसका मतलब क्या है, लंग्स, यानी कि ये लंग्स में जाएंगे। अगर ये लंग्स की तरफ जा रहे हैं हार्ट से तो ये ऑब्वियसली आर्टरी होंगे। ठीक है जी, तो आर्टरी की मेन डेफिनेशन है जो हार्ट से निकल के डिफरेंट ऑर्गन पे जाए। पर ये कौन सा ब्लड कैरी, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए एक्सेप्शन एक क्रिएट हो गया। ठीक है जी, क्योंकि वेन्स तो जा नहीं सकती ना हार्ट से, हार्ट से जो निकल के टिश्यू तक जाएगा वो क्या होगी, आर्टरी होगी। और कौन सी, पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स तक जा रही है, पर क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एकलौती आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी में दो चीजें होती हैं। अभी क्या दो चीजें होती हैं, इसमें लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। और इस लेफ्ट और राइट पल्मोनरी का आर्टरी कहां से अराइज हो रही है, दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल। आप देख रहे हैं ना, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बेस से क्या अराइज हो रही है, इस बेस से क्या ओरिजिनेट हो रही है, आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ओके, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स ऑक्सीजन देगा और उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक कौन लाएगा, अगर ब्लड लंग्स से हार्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो वेन कर सकती है, और क्योंकि लंग से आ रहा है तो उसे कहेंगे पल्मोनरी वेन। तो एक लोती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन। तो ये रही पल्मोनरी वेन। तो चार आपकी पल्मोनरी वेन होती हैं, दो आती है लेफ्ट लंग से और दो आती है हाइलेस रीजन से। तो ये आपकी दो पल्मोनरी वेन आ रही हैं कहां से, लेफ्ट लंग से, और क्या ला रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ला रही है लेफ्ट एट्रियम में, और एट्रियम को तो आपको पता ही है कलेक्टिंग चैम्बर कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम इज अ कलेक्टिंग चैम्बर फॉर एट्रियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, while the right atrium is a collecting chamber for deoxygenated blood. ओके, अभी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये आपके बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में कौन से वॉल्व होते हैं आपके, बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपके बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। अब बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे प्रेशर की वजह से। अब सारा ब्लड यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और ऊपर से जब सारा ब्लड यहाँ जाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से क्या होंगे, ये जो वॉल्स हैं आपके जिन्हें हम बाइकस्पिड कह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। क्योंकि अगर सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो एट्रियम में तो कुछ प्रेशर बचा ही नहीं, इसलिए वॉल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज। और फिर क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ जाता है, देखो यहाँ तो वापस जा नहीं सकता, इसलिए तो ये वॉल क्लोज हुए हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अगेन इनकी क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्डने टेंडने। जो कॉलमने कार्ने या फिर मैं कहूँ कॉलमने कार्ने में कुछ फिजर्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें पैपिलरी मसल्स कहते हैं। उन पैपिलरी मसल्स पे कॉर्डने टेंडने होते हैं जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं। ओके, अब ये ब्लड यहाँ से कहाँ पर जाएगा, अब ये ब्लड यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जाता है, ये ब्लड जाता है एरोटा में, एरोटा में जाता है ब्लड। ओके, अब ये ब्लड एरोटा में जा रहा है। अब जैसे ये ब्लड एरोटा में जा रहा है, अब ये जो ब्लड एरोटा में जा रहा है, अब ये जो ब्लड ऊपर से जा रहा है इसको कहते हैं हम असेंडिंग एरोटा, यानी कि ऊपर जाने वाली, और डिसेंडिंग एरोटा यानी कि नीचे जाने वाली। तो यानी कि जो ये डिवाइडेड है, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, आर्टिक आर्चेस। तो ये रही आपकी असेंडिंग एरोटा और ये रही डिसेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा बनती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होते हैं थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये कोरोनरी आर्टरी से बनती है, और वही लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी जो असेंडिंग एरोटा से आ रही है वो किस में डिवाइड हो जाती है, थ्री आर्टिक आर्चेस में, और फिर वापस कहाँ आ जाते हैं, डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है। अब कितनी आर्टिक आर्चेस होती हैं हमारे मैमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी में, थ्री आर्टिक आर्चेस होती हैं। एक को कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक। अब वर्ड को तोड़ो, ब्रैंकियो का मतलब क्या होता है, आर्म्स, सेफेलिक का मतलब क्या होता है, हेड। तो यानी कि ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी किसको ब्लड प्रोवाइड करेगी, इट प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एंड द आर्म्स एंड आल्सो द नेक रीजन। फिर नेक्स्ट आपकी जो आती है उसको कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटोइड, कैरोटिड सॉरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड कहाँ होती है, देखिए
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है ब्रेन को और फेस को, ठीक है जी, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है और फेस को। नेक्स्ट है आपके पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब देखिए सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ होती है। अब जो ये कॉलर बोन होती है जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये जो कॉलर बोन है या फिर ब्यूटी बोन है, इसके नीचे रहती हैं, जस्ट बिलो इनके नीचे रहती है लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और इस सबक्लेवियन आर्टरी किसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है? ये नेक को प्रोवाइड करती है, ये आर्म्स को प्रोवाइड करती है और हेड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग एरोटा। अब ये डिसेंडिंग एरोटा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दो पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है, एब्डोमेन और थोरैसिक। थोरैसिक कहाँ हो गया? जहां तक आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक लंग्स आ रहे हैं, इसको थोरैसिक कह रहे हैं। और डायफ्राम के जितना भी नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या कह रहे हैं? एब्डोमेन पोर्शन कह रहे हैं। तो ये दो रीजन से रन होती है डिसेंडिंग एरोटा, एक होता है थोरैसिक रीजन और एक होता है एब्डोमेन रीजन, ठीक है जी। ओके, इतना हमको समझ में आ गया है। अच्छा, अब हम थोड़े से वॉल्स की बात कर लेते थे, जो मैं आपको बताना भूल गया कि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक क्या है? पल्मोनरी ट्रंक कुछ नहीं है, आपका पल्मोनरी ट्रंक है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी को मिला के पल्मोनरी ट्रंक कह रहे हैं। ये गार्डेड होता है एक वॉल से, वापस ब्लड ना आ जाए, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वॉल्स को कहते हैं सेमी लुनार वॉल। अब सेमी लुनार क्यों कहते हैं? लुनर का मतलब होता है चांद और सेमी का मतलब होता है आधा, तो ये आधे चांद की शेप में दिखते हैं, इसलिए इन्हें सेमी लुनार वॉल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाते हैं, तो एरोटा में यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्या कहते हैं? एरोटल सेमी लुनर वॉल, क्योंकि वो आधे लुनर की तरह यानी कि हाफ मून की तरह दिखाई देते हैं। ये सब हमको समझ में आ गया है कि किस किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा था कि एक कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। अब हार्ट सबको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे भी तो ब्लड चाहिए, हाँ या ना? हार्ट सबको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है तो उसे भी ब्लड चाहिए, तो उसे ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे ज्यादा उसे ही चाहिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी मसल हेल्प कर रही है? मायोकार्डियम। तो आप सारी की सारी जो मसल देख रहे हैं, हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डिक मसल। उसमें मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। उनको नरिशमेंट चाहिए, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे चाहिए। तो यहाँ से आपकी जो एरोटा है, कौन सी? असेंडिंग एरोटा, उसमें लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और ये कोरोनरी आर्टरी ही क्या करती है? सबसे पहले हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करेंगी? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेंगी। अब हार्ट को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है, वो कार्बन कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करेगा और बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करेगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? वो एक स्पेशल जगह जाता है जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। अब वो कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन होता है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आप देख रहे हैं कितनी ओपनिंग हो रही है। एक तो हो रही है सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से, है ना, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से, और कोरोनरी साइनस जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रही है राइट एट्रियम में। तो ये होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी साइनस में भी वॉल्व होता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आए और उसके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वापस कोरोनरी साइनस में ना आ जाए। तो कोरोनरी साइनस में जो वॉल्व होता है उसको थिबैशियन वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? थिबैशियन वॉल्व। ओके, ये बात भी हमको समझ में आ गई है। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ये सेपरेटेड होता है बाय द सेप्टा। जो एट्रिया को सेपरेट कर रहे हैं उनको इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं, और जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं उनको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब क्या होता है इन फीटल स्टेज, ये पल्मोनरी ट्रंक एरोटा से कनेक्टेड होता है, ठीक है जी। तो उस कनेक्शन को फीटल स्टेज में डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टस आर्टीरियोसस। पर बाद में कनेक्शन एक रेमिनेंट की तरह प्रेजेंट हो जाता है हार्ट में, ठीक है जी। और उस रेमिनेंट को हम क्या कह देते हैं? उस रेमिनेंट को हम कह देते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। तो आप ये देख रहे हैं ना ग्रीन पार्ट, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है, ये किससे कनेक्टेड है? ये आपके आर्टिक आर्चेस से कनेक्टेड है, और ये आर्टिक आर्चेस से कनेक्टेड है क्योंकि फीटल स्टेज में प्रेजेंट है। अब तो इसका कुछ काम नहीं, तो एक रेमिनेंट की तरह, एक फॉसिल की तरह, इसलिए हम इसे लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। सिमिलरली आपको याद होगा मैंने बताई थी कि इंटरएट्रियल सेप्टम पे एक ओपनिंग होती है फीटल स्टेज में, ठीक है जी। क्योंकि मैंने बताया था कि जो फीटस होता है उसके लंग्स एक्टिवेट नहीं होते, आफ्टर जस्ट डिलीवरी उसके लंग्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस ओपनिंग को क्या कह देते हैं? फोर-मैन ओवेल, यानी कि ओवल शेप की ओपनिंग। पर जैसी चाइल्ड की बर्थ होती है ओपनिंग क्लोज हो जाती है, और इसका क्लोज होना जरूरी है।
और क्लोज हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, तब फोसा ओवैलिस कहते हैं हम इसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है जी, यानी कि एक फॉसिल की तरह ही रख जाता है। अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो आपको पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो होप सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे और कार्डिक साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।